पंचायत चुनाव कब होगा, परिसीमन कब तक फाइनल होगा, या जिस तरीके से दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि समय पर चुनाव करा लेंगे, तो क्या हकीकत में सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, या फिर नए परिसीमन को कराने में 1 साल का वक्त लग जाएगा या 1.5 साल लग जाएगा। अब इस बात को लेकर बिहार भर के मुखिया, खास करके मुखिया, जिला पार्षद और पंचायत समिति सदस्य जो है वो फंसे हुए हैं। मुखिया जी के तो सबसे ज़्यादा संकट बढ़ गया है, और कारण ये है कि मुखिया जी ये सोच रहे हैं कि खर्चा करें या खर्चा रोक दें। जिस तेजी के साथ खर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, इस रफ्तार से खर्चा किए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार के खजाने में उतने पैसे नहीं हैं। जो हमने पहले काम किया है उसी का ही भुगतान नहीं हो रहा है, ऊपर से इस तरीके से इस रफ्तार से खर्चा करेंगे और कहीं 1.5 साल का वक्त लग गया तो बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे। खर्चा करें या रोक दें। हर रोज हमारा स्कॉर्पियो लोग, जनता लेकर चली जा रही है। किसी के बेटी के शादी है तो कोई अस्पताल के नाम पर जा रहा है। परेशानी है भाई, खर्चा करें कि खर्चा रोक दें। यही कुछ बात जिला परिषद सदस्यों के साथ भी है, लेकिन थोड़ा कम है। पंचायत समिति सदस्यों के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन सरपंच साहब को ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो टेंशन में नहीं है, क्योंकि वित्तीय चीज उनके पास है नहीं, तो संकट में काहे रहें, यही बात है। लेकिन नए लोग, जो नए उम्मीदवार हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, चाहे परिसीमन करा के कीजिए या अभी रोक कर ही रोस्टर पर ही करा लीजिए, लेकिन कराइए ज़रूर। अब मुख्यमंत्री परिसीमन के बाद चुनाव कराना चाहते हैं। दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, परिसीमन होगा, लेकिन समय पर करा लेंगे। बात क्या है, सरकार में क्या चल रहा है और मुखिया जी के इस संकट पर आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ आज बताएंगे इस वीडियो में। हम ये भी बताएंगे कि लोग किस तरीके से सूर्य विहार के पंचायत चुनाव को लेकर कमेंट कर रहे हैं और क्या चाहते हैं बिहार के पंचायत के रहने वाले लोग। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये बताना चाहते हैं, खास करके पंचायत के प्रतिनिधियों से, पंचायत के जनता से, बिहार पंचायतों में नए चुनाव लड़ने वाले कह लें तो भावी नेताजी से, सबसे, और हालांकि सबसे ज़्यादा जनता से मेरा अपील है कि ये चैनल आपका है, आपकी आवाज़ है ये चैनल। आप अपनी समस्या लिखिए, हम सरकार तक पहुंचाएंगे, आपका आवाज़ उठाएंगे और हर पल आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक अपील है, इस चैनल को मिलियन परिवारों का आप चैनल बनाइए। आप एक एक वीडियो को लाखों की संख्या में देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को, पेज को फॉलो कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर सूर्य विहार 1 के नाम से हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। पंचायतों में मुखिया के सामने सबसे बड़ा संकट आ गया है। बिहार के खजाने, सरकार के खजाने में पैसे नहीं है, तमाम तरह के पेमेंट रोक दिए गए हैं। हालांकि सरकार इस बात से इनकार करती है और बोल रही है कि कोई पेमेंट का कमी नहीं है, पेमेंट हम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ काम में तकनीकी अड़चन हो जिसके चलते पेमेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन पेमेंट तो नहीं हो रहा है। मुखिया जी की हालत ख़राब है। बाजार में जो साख है उसी साख पर वो डीजल भी खरीद रहे हैं गाड़ी के लिए, पेट्रोल भी ले रहे हैं, दुकानों से कपड़ा और ज़रूरी के सामान भी ले रहे हैं, लेकिन मनरेगा में पैसा फंसा हुआ है, या फिर बाकी 16वीं 14वीं जो बीत होता है वो बीत में उनका बीत बिगड़ रहा है, बिल फंसा हुआ है। ऊपर से चुनाव नज़दीक है तो खर्चा भी बढ़ गया है। मुखिया जी को कभी उस बस्ती में तो कभी उस बस्ती में बुला लिया जा रहा है, कहीं फीता काटने के लिए तो कभी पूजा का उद्घाटन करने के लिए। इसमें भी बहुत खर्चे बढ़ गए हैं। किसी कोई बेटी की बीमारी के लिए मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है कि अस्पताल जाना है, तो कोई अगुवाई में जाने के लिए गाड़ी का डिमांड कर रहा है। मुखिया जी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। हालांकि फिलहाल वो खर्चे कर रहे हैं, लेकिन वो परिसीमन के नाम सुनते ही खुश तो हैं कि हमारा सीट बच जाएगा, बचा लेंगे, कुछ तो टिकड़म लगा लेंगे। लेकिन वो ये सोच में पड़ रहे हैं कि जिस रफ्तार से हम खर्चा कर रहे हैं उसी रफ्तार से खर्चा करें या खर्चवा को रोक दें। अगर रोक देंगे तो कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि नए वाले जो भावी उम्मीदवार हैं वो तो खूब खर्चा कर रहे हैं।
अगर हम खर्चा रोकने में कहीं फंस न जाएं, मामला ना बिगड़ जाए। ये इसके चक्कर में मुखिया जी फंसे हुए हैं और रोज रोज फ़ोन करके पूछ रहे हैं अपने नज़दीकियों से, अरे भैया कब चुनाव होगा। ये दीपक प्रकाश बोल रहे हैं कि समय पर करा लेंगे, तो क्या 2-4 महीना में हो जाएगा, या फिर वो परिसीमन होगा तो 2 साल का भी वक्त लग सकता है। होगा क्या बताओ ना, जो बात है वही बताओ, उसी के हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे, उसी हिसाब से लड़ेंगे। बड़ा ही नया वाला सब परेशान कर दिया है, ये मुखिया जी का संकट है। अब हम आज बताएंगे कि चुनाव असल में होगा क्या, कब, विभाग में क्या चल रहा है। नए वाले प्रत्याशियों की बात बता रहे हैं। नए वाले प्रत्याशियों के लिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। खर्चा तो उनका भी कर हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। लेकिन बहुत सारे जो समझदार युवा हैं या नए प्रत्याशी हैं, वो सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय ही मिल गया, 1 साल हो या 6 महीना हो, ज़्यादा सरकार तो खींचेगी नहीं, लेकिन ठीक होगा। इतने दिनों में हम पुराने मुखिया जी के कमी लोगों के पास पहुंचाएंगे और हम अपनी अच्छाई बताएंगे। मौका मिल गया, हम सोशल मीडिया पर अपने आप के पेज को ग्रो करेंगे, कामों को दिखाएंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर हम अपना पीआर को मजबूत करेंगे। पीआर का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रचार को ठीक करेंगे, अपनी इमेज को साफ करेंगे, मतलब अपने चरित्र को साफ करेंगे। वो दिखाएंगे कि हम जनता के रहनुमाई हैं, हम ही वो मसीहा हैं जो जनता के दर्द को खत्म करेंगे। पंचायतों में जो काम अब तक नहीं हुआ है, नली गली और पेंशन में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जुड़ा है, हम ही वो व्यक्ति हैं जो सबको करेंगे। जब हम बिना मुखिया बने गाँवों में नाली बनवा दे रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं, दवाई करवा दे रहे हैं, तो बनने के बाद तो हम क्या करेंगे वो तो जनता समझ ही रही है। तो ये अब नए उम्मीदवारों की ये तैयारी, ये पुराने वाले को संकट है। लेकिन हर कोई चाह रहा है कि होगा कब चुनाव का तारीख पता चल जाए, तभी तो खर्चा का स्पीड बढ़ा देंगे या घटा देंगे। वैसे पुराने वाले को, मुखिया जी को नए वाले से परेशानी है, और नए वाले भावी जो प्रत्याशी हैं पुराने वाले के चाल व स्पीड को पकड़ रहे हैं कि जितना खर्चा करेगा उससे थोड़ा ज़्यादा करना है। ये पंचायतों में चल रहा है। लेकिन जनता का दर्द क्या है, जनता का दर्द ना नए वाले समझ रहे हैं, ना पुराने वाले, सरकार भी नहीं समझ रही है। नए वाले लोगों की स्थिति, जनता की स्थिति ये है कि एक काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है। ये हमारा आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। पंचायतों में जाएंगे तो पंचायत के लोग बताएंगे। अगर आवास मिल रहा है किसी को आवास योजना से, तो उनको चढ़ाना पड़ रहा है। अगर कोई काम है, कोई प्रमाण पत्र बनाना है, वहाँ भी पैसा लग रहा है, या कोई छोटा मोटा काम भी हो रहा है तो उनको कुछ न कुछ करना पड़ रहा है। अगर पैरवी है तो ठीक, नहीं तो फिर चढ़ावा के हिसाब से ही काम होता है। ये जनता का आम शिकायत है। वैसे कागजों पर तो पंचायतों में सफाई चल रहा है, लेकिन सफाई है नहीं, हर जगह कूड़ा कचरा दिख जाएगा आपको। और जो आवास योजना में आवास बन रहा है उसकी क्वालिटी, सड़कों की क्वालिटी, गड्ढा, ये तमाम सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ झाला है। जितना पंचायतों में पैसा आता है उतना विकास कर दिया जाए तो वाकई में पंचायतों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगा। बिहार में ऐसे कई पंचायत हैं जो शहरों की तुलना में अच्छे हैं, मतलब वो टक्कर दे रहे हैं छोटे छोटे शहरों को। पंचायत बहुत सारे हैं, वैसे हम पंचायतों को भी दिखाएंगे और वैसे पंचायतों को भी आपके सामने लाएंगे जो नरक हैं। नरक कहने में खराब लगता है, लेकिन है नरक जैसा ही। वहाँ कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन अगर वो कागजों पर देखेंगे तो हर जगह काम हुआ है। तो ये स्थिति है। अब बताते हैं सरकार की बात। सरकार में क्या चल रहा है? तो सरकार में दीपक प्रकाश चाहते हैं कि ठीक है परिसीमन होगा, लेकिन परिसीमन तुरंत करा लेंगे और परिसीमन के लिए विभाग में तैयारी चल रहा है। सच्चाई ये है कि परिसीमन के लिए क्या क्या संसाधन लगेंगे, कितने कर्मचारी लगेंगे, ये सब कुछ चल रहा है। तो उधर सम्राट चौधरी साफ कह चुके हैं कि परिसीमन के बाद ही होगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो अब दीपक प्रकाश चाहते हैं कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, मंत्रिमंडल का आदेश है, तो ठीक परिसीमन से ही कराएंगे, लेकिन परिसीमन से हम समय पर कराएंगे। तो समय पर चुनाव कराने के लिए पूरा रसाकसी चल रहा है। लेकिन जो सितंबर अक्टूबर महीने में या नवंबर तक जो चुनाव कराने की बात चल रही है वो शायद संभव नहीं है। हाँ, ये बात है कि 2-4 महीने का और वक्त लगेगा। 2027 के मार्च या अप्रैल महीने तक चुनाव हो सकता है। लोग ऐसे उस विभाग के एक्सपर्ट और अनुभवी कर्मचारी अधिकारी बता रहे हैं कि नवंबर तक चुनाव कराना थोड़ा कठिन है। लेकिन सरकार अगर ठान ले, मुख्यमंत्री ठान ले,
सारे तंत्र को उसमें लगा दिया जाए तो नवंबर में भी चुनाव संभव है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि नवंबर में होता है क्या, नहीं भी होगा तो मार्च अप्रैल तक 2027 में चुनाव हो जाएगा। नए वाले का जोश उफान पर है, पुराने वाले के पास थोड़ा संकट है, लेकिन खर्चा में दोनों डटे हुए हैं। पंचायतों का यही हाल है। आप क्या सोचते हैं? आप अगर जनता है तो आपके सामने क्या परेशानी है, हमें ज़रूर लिखिएगा। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं पुराने वाले तो भी बताइएगा कि आपका कौन सा पैसा और पेमेंट रुक रहा है, क्या परेशानी है आपके साथ। अगर भावी मुखिया हैं तो ये आप बताइएगा, आपका पंचायत कौन सा है, आप किस ज़िले के रहने वाले हैं, कौन से अंचल में पड़ता है, और आप क्या विजन लेकर आ रहे हैं। आपका विजन अगर अच्छा होगा तो हम आपका सहयोग करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।